ओके, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। इट्स इंडीड अ प्लेजर आप लोग के साथ यहाँ पर वक्त को इन्वेस्ट करते हुए। इन्होंने जो भी मेरे बारे में बोला ऐसी इन्होंने टोपी लगाया आपको कि मैं तोप हूँ, मैं फटाकड़ी हूँ, मैं AK-47 हूँ, मैं लोगों में आग भर देता हूँ। ऐसा कुछ बात है नहीं, लेकिन मुझे खुशी है यहाँ पर वक्त को इन्वेस्ट करते हुए। और मेरी मुझे बहुत खुशी इस बात की है क्योंकि बहुत सारी बातें जो मेरे अंदर मेरे जो विचार थे वो आज वैलिडेटेड हो गए। जैसे शाह साहब ने कहा, अशोक शाह साहब ने कहा कि रियल एंटरप्रेन्योर्स तो वो छोटा वाला जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स है उसके ऊपर काम करना चाहिए। एंड आई यूज्ड टू ट्रेन वोडाफोन एंड एशियन पेंट्स एंड ब्लो प्लास्ट एंड कोको कोला एंड प्रॉक्टर एंड गैम्बल एंड दुनिया की बेहतरीन कंपनियों को मैंने करीबन 10 साल ट्रेन किया, 1996 से लेके 2003। एंड देन आई रियलाइज the real India is rural India. The real India is a small businessman, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो माइक्रो मिनी एंटरप्राइजेस चलाते हैं, ये लोग हैं रियल इंडिया। और यही है लोग जो इंडिया को सुपर पावर बनाने में मदद करेगी। 2020 तक हमें सुपर पावर बनाएंगे। And therefore in 2003 I took a conscious decision that मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड को छोड़ दूंगा। उस बड़ी जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े कंपनियां, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन, द जर्मन कंपनीज, द US कंपनीज, द UK companies, and I will dedicate my entire life and my entire organization to small and medium entrepreneurs, and that is how Smart Consultancy is today working. और सुबह शाम रात में यही सोचते रहता हूं, ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, आई कॉल अनदर वर्ल्ड कॉल एंटरप्रेन्योर चक्रव्यूह। और मेरे जो गुरुकुल प्रोग्राम है, और गुरुकुल प्रोग्राम में मैं बताता हूं कि कैसे हर धंधे वाला एक धंधे को चालू करता है और एक लेवल तक आता है। हाउ अ बिजनेसमैन स्टार्ट्स अ बिजनेस एंड कम्स टू अ पर्टिकुलर लेवल एंड देन गेट स्टक, एंड विच इज नोन एज द एंटरप्रेन्योर चक्रव्यूह। और मेरी पूरी 85 मेंबर टीम बंबई में और सूरत में और अलग अलग जगह पे इन द वेस्टर्न जोन, हम लोग एक ही काम सुबह शाम एक ही काम करते हैं। How can we get the entrepreneurs out of this चक्रव्यूह? How can I get these entrepreneurs out of this चक्रव्यूह? How can I get these entrepreneurs out of this चक्रव्यूह from a 2 crore company to a 20 crore company? और अगर वो 20 करोड़ पे अटक गया तो इसको 200 करोड़ तक कैसे लेके जाऊं? और एक साधारण इंसान को असाधारण बनाने में ही मेरी कंपनी लगी पड़ी हुई है। और ऐसे में जब मैं अपने आप को मुड़ के जब देखता हूं, 19 बरस का उम्र में आई स्टार्टेड माई करियर एज ए न्यूज़पेपर वेंडर। और किसी ने कहा जिंदगी बनानी है, नाम बनानी है, इज्जत कमानी है, शोहरत कमानी है, पैसे कमानी है, और अपने चाहतों के हिसाब से अगर जिंदगी बितानी है, अपनी जरूरतों के हिसाब से नहीं, अपनी चाहतों के हिसाब से जिंदगी अगर बनानी है तो सेल्स में आ जा। एंड दैट इज हाउ आई गॉट इनटू सेल्स। बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड ओवर द लास्ट अबाउट 20-25 ईयर्स, मैंने बहुत गहराई से और बहुत मेहनत से, बहुत पैशन और बहुत एंथुजियाज्म और बहुत डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन और सिंसियरिटी, ऑनेस्टी और कमिटमेंट और जुनून और जोश और पागलपन के साथ काम किया, बहुत पैसे कमाए और उससे ज्यादा उड़ाया। और लास्ट में 25 साल के बाद अपन ने देखा तो हाथ में कुछ नहीं है। बढ़िया गाड़ी है, ये है वो। EMI कल्चर में तो मैं कभी फंसा ही नहीं शाह साहब, और वो सब चक्कर में मतलब अपनी औकात से ज्यादा मैं कभी जिया ही नहीं। एंड आई ऑलवेज कीप टेलिंग एवरीबॉडी कि अपने पास मैं जितना भी पैसा खर्चा करता हूं, अगर अपने पास आज क्रेडिट कार्ड में अपन ने 2 लाख खर्चा किया तो सामने अपने पास 5 लाख रुपया होगा तभी मैं 2 लाख रुपया खर्चा करूंगा। इफ आई बाय मर्सिडीज और 1 करोड़ का है और मर्सिडीज का अगर EMI भी लिया और सामने अगर मर्सिडीज ने बोला अपने को पैसा देना है तो उतना पैसा होना चाहिए। लेकिन जब मैंने ये गेम खेला करीबन 1-1.5-2 साल पहले, और जब मैंने ये गेम खेला मेरे को लगा मेरा 25 साल वेस्ट हो गया, साला टोटल वेस्ट हो गया। जितना कमाया सब उड़ाया। एंड कपड़ों में, मस्ती में, घूमने में, फिरने में, और ऐसा कुछ बनाया नहीं। मतलब मैं खड़ा हो गया, एक लेबरर के माफत खड़ा हो गया, मैंने आज डांस किया तो पैसा मिला, फिर डांस किया मैंने, फिर पैसा मिला, इस तरह से मेरे को मिलता गया। लेकिन ये जब गेम खेला तो मेरा दिमाग में ये बात आया कि कितना देर में डांस करूंगा और कितने साल तक मैं डांस करूंगा और कितने मुद्दतों तक मैं डांस करूंगा, ये मेरे दिमाग में ख्याल आया। एंड दैट इज वेयर इट शुक मी रियली बैडली। मैं जयेश भाई के घर में बैठ के गेम खेल रहा था, एंड आई रियलाइज दैट आई हैड एब्सोल्युटली वन रॉन्ग नोशन अबाउट मनी, दैट आई विल स्टैंड एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड स्पीक माई हार्ट आउट, एंड पीपल यूज टू पे मनी, lakhs of rupees. आज भी they pay me for a 3 lakh rupee, 3 hour शो 4 to 5 लाख रुपीस हमको दे देते। आज भी तो अपने को एक अकड़ था कि साला किधर भी खड़ा हो जावे पैसा कमा लेंगे, लेकिन ये गलत फहमी थी।
ये बिल्कुल रॉन्ग थिंकिंग था, ये रॉन्ग फिलॉसफी था। ये मंच के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, और फिर इन्होंने मेरे को बताया कि किस तरह से करना है। And you know, something happened to me when I was playing this game. In about 1.5 hours, 2 hours, मेरे को लगा कि मेरे को चला जाना चाहिए, अभी मेरे को गेम नहीं खेलना, because I was feeling very depressed. मैं बड़ा अस्वस्थ हो गया, मैं बड़ा एंग्री हो गया, मैं बड़ा दुविधा में आ गया कि मेरे जैसा खोपड़ी के साथ ऐसा कैसे हो गया। मैं अपने आप को, क्यों हर आदमी तो मन्ने तो बद्दू आवड़े छे, मला तर सगळं काय माहित है, मेरे को तो सब कुछ मालूम है। ये जो एक भावना थी मेरे मन में, ये भावना वो दिन एकदम टूट के बिखर गई। एंड आई रियलाइज दैट आई हैड नॉट मेड माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग इनफ टू मल्टीप्लाई वेल्थ। और मैं I realized the importance of passive money, which Jayesh Bhai kept on saying in the 3-4 hours. Can I take through 3 minutes? Yeah. So he kept on telling me about passive income, passive income, passive income. पहला 2-3 बार इन्होंने बोला passive income, passive income, मेरे को समझा नहीं. By the end of that 3 hour, 3.5, 4 hour, passive income क्या है, इसका मेरे को एक ख्याल आया. And I realized that I should therefore have systems and processes and everything around me which will help me make money. Money should multiply money. Money should make money for me, not I making money all throughout my life. And that is where the whole thing started coming. And I want to tell you, in the last couple of years, in the last 1.5, 2 years, I promised to them that in that game itself, I said, kaise bhi karke, aisa koi paise ka problem nahi tha, but I wanted to know whether passive money can be made. So I made a commitment to him that, har mahina mere paas kam se kam 5 lakh rupiya passive income aana chahiye, bhade se. And suddenly I bought properties, and then, I invested in properties, and now I can tell you, I am getting, in the last 1.5 years, 5 lakh rupees per month from rent. So that is a game, so मेरे को वहां पर वो इनकम हो गया. Then I realized मेरे पास करीबन 75-80 ऑडियोज और वीडियो सीडीज है, 75 और 80 ऑडियो और वीडियो सीडीज है, और शेमारू काफी जमाने से उस सीडियो के ऊपर बैठा हुआ है, and I realized that ये सीडियां, each CD is worth millions of dollars. Each CD, एक CD मेरा कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर, सेल्स मल्टीप्लायर, सक्सेस मल्टीप्लायर, प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर, अपॉर्चुनिटी, एक CD मैंने अपना प्रोग्राम लाइव रिकॉर्डिंग किया है. और वो CD हम लोग प्राइवेटली ही हम लोग उसको बेचते थे. प्राइवेटली यानी जहां पर शनमोहन में या जिधर भी मेरा शो होता था, तो वहां पर प्राइवेटली वी यूज्ड टू सेल. और एक शो के बाद 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का CD बिकता था. एंड वो गेम खेलते टाइम मेरे को समझ में आया, मैंने शोले बना के रखा है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया. 70 शोले मेरे पास पड़ा हुआ है. कोई शोले है, कोई अमर अकबर एंटनी है, कोई त्रिशूल है, कोई आंधी है. ऐसा पिक्चर मैंने बना के रखा है. एंड आई रियलाइज दैट आई विल पुट एन एंटायर डिपार्टमेंट. सो आई क्रिएटेड अ न्यू कंपनी कॉल्ड स्मार्ट सेल्स एंड मार्केटिंग. एंड आई सेड दिस CDs कैन हेल्प मी टू मेक अ लॉट ऑफ मनी. This CDs, if it is brought into the market, अगर ये गली में इस सीडीओ को बेचा जाए, दुकानों में बेचा जाए और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेचा जाए, तो इससे अपने को रिटर्न मिल सकता है. ये ख्याल भी मेरे को वो गेम के अंदर आया, and things like that. And then I started thinking as to when do I want to retire, and how can I have passive income coming to me after the age of about, 60 and things like that. So I contacted my financial advisor, and I made a plan from 61 to 100 years, how I will get paid without investing a single rupee. And then how after my life, my wife will get paid for her entire life pension. And how after my wife's life, how my children will get paid for the next 3 generation. And I played the 3 generation game. What I want to tell you, my dear friends, is ये जो गेम है ना, एक नशा है. एक बार खेलेंगे तो थोड़ा चढ़ता है, दूसरा बार खेलेंगे तो और चढ़ता है, तीसरा बार खेलेंगे तो और चढ़ता है. और जैसे जैसे आप मारते जाएंगे ये गेम को, खेलते जाएंगे इस गेम को, ये नशा चढ़ता जाएगा. और इसके कई लेयर्स और इसके एक इसकी जो गहराई है, इसकी जो ब्यूटी है, इसकी जो डेप्थ है, ये खुलता जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है. और मैं यहां पर आज आया हूं और इन लोगों को सुन रहा था. वो अविद्या की बात कर रहे थे, विद्या की बात कर रहे थे. इन्होंने कहा वैल्यूज और एथिक्स के बारे में इनके फादर ने इनको सिखाया. और मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि स्मार्ट कंसल्टेंसी उन सभी मुद्दों के ऊपर आज काम कर रही है. तो मुझे बहुत जबरदस्त खुशी हो रहा है कि ये गेम मैंने खेला,
इनके संगत में आया, और जब राधा कृष्ण कह रहा था कॉपरेशन कॉपरेशन, मैं हमेशा कंपटीशन का आदमी था, और आज मैं वादा करता हूं ये कॉपरेशन के चक्कर में अभी 12:30 से लग जाता हूं मैं, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव ये छोड़ो कॉपरेशन वगैरह, ये सब गया तेल लेने को अपने बल पे काम करना और अपने फिलॉसफीज पे काम करना, एंड बिकॉज अपने ताकत पे अपन पैसा कमा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं। ये जो फिलॉसफी है ये टूट गया। तो इस मंच के माध्यम से मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूं कि कहीं मेरे फिलॉसफी इस पैसे के बारे में, लाइफ के बारे में गलत था, और आज वो सब वैलिडेटेड हो गए। और बड़े बड़े लोग यहाँ पर, जयेश जी इतना हम्बल, मैंने एक और चीज इन लोगों से, इतने हम्बल लोग, जयेश भाई, राजीव, अनुराग एंड राधा कृष्ण, और अपन थोड़ा वो सोफिस्टिकेटेड अकड़ू टाइप है, तो ये हम्बल लोग भी इतना बढ़िया काम करे। तो संतोष नायर, तेरे में अक्कल आवे, ऐसा मैं वहां बैठ के सोच रहा था, तेरे में सद्बुद्धि आवे, ऐसा मैं वहां बैठ के सोच रहा था कि थोड़ा सा हम्बल हो जावे, थोड़ा जमीन पे और खड़ा हो जावे, तो शायद कॉपरेशन का जो बेनिफिट है वो भी मिल जावे, ऐसे भी मेरे मन में विचार आए। तो मुझे खुशी है कि मैं यहाँ पर आया, और जो 976 बिजनेसेस मर जाते हैं पहले 3 साल के अंदर, शाह साहब ने कहा 1000 में से, और मैं देख रहा हूं धंधे वाले कम्युनिटी में हो रहा है, और मुझे खुशी है कि आई एम विद द राइट काइंड ऑफ पीपल, and I am with the right kind of environment, I am doing the right kind of things, I am with the right kind of philosophy। और मैं वादा करता हूं कि हमारा जो वेरियस प्रोग्राम है, फाउंडेशन गुरुकुल, और हमारा जो प्रोग्राम है एंटरप्रेन्योर गुरुकुल, मास्टर्स गुरुकुल, विमेन गुरुकुल, चिल्ड्रन गुरुकुल, टीनेजर गुरुकुल, टाइगर प्रोग्राम, और बाकी जितने भी हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इंडिविजुअल्स को ट्रांसफॉर्म करने का, एंटरप्रेन्योर्स को ट्रांसफॉर्म करने का, और एंटरप्राइज को ट्रांसफॉर्म करने का, ये जितने भी प्रोग्राम है, इन सबको ये जो गेम है इसको इंट्रोड्यूस करके और आपके साथ पार्टनरशिप करके किस तरह से आपको और हमको और हम सबको ये अर्थशास्त्र और इसके जो फिलॉसफी है, चाणक्य क्या जो फिलॉसफी है, सोच है, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, इसकी जो गहराई है, इसकी जो डेप्थ है, इसकी जो मानसिकता है, इसकी जो पावर है, इसका जो पैशन है, इसको मैं भी आप लोग के साथ जुड़ के और मेरी कंपनी स्मार्ट आपके साथ जुड़ के गली गली में इसको कैसे पहुंचाए, इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, ये वादा करता हूं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। राजीव भाई, आपको ही देना पड़ेगा। थैंक यू संतोष सर।